एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। हम लोगों ने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में रैट ट्रैप चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। पूरी जानकारी से मेरा मतलब ये है कि हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी कर लिया है कि चैप्टर में मतलब क्या कहानी है, क्या थीम है, एवरीथिंग वी हैव डन इट। एंड उसी के साथ सेकेंड लेक्चर जो था वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड था तुम्हारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को लेकर के कि चैप्टर किस बारे में है, क्या कहानी है, क्या क्या होता है उस कहानी में, सब कुछ जान लिया है। और आज हम करने वाले हैं हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये वीडियो को पूरा देखना जरूर, और आप लोगों की इस वीडियो के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितना पढ़ा है ना, मतलब क्लास में ही हम लोग सब कुछ अगर कवर कर लेंगे तो घर पे करने को ऐसा नहीं कि कुछ बचेगा नहीं। तुम्हें करना तो है, तुम्हें रिविजन करना है, ठीक है, पर तुम अकेले अकेले परेशान नहीं होगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। चलिए, तो अगर सभी मेरे स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो हाय हेलो, कैसे हैं सभी। और आई होप सब बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। और इसी के साथ हम हमारी आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम लोगों को कैसी लगी यार। मतलब मेरे को तो काफी अच्छी लगी थी कहानी। देखो ठीक है, कि कैसे एक इंसान जो है वो दर दर भटकता है दुनिया का मारा, और उसकी फिलॉसफी भी दुनिया को लेकर के बहुत ही गंदी होती है। मतलब एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसका। और साथ ही साथ कैसे फिर एक इंसान जो है वो अच्छाई के साथ अगर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो फिर हमारा रैट ट्रैप पेडलर भी वहां पर उसकी अच्छाई का जवाब अच्छाई से ही देता है। और यही होना चाहिए। आई फील लाइक कि मतलब अगर हम किसी के साथ अच्छे हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो भी हमारे साथ अच्छा होगा। और अच्छाई का जवाब अगर हम अच्छाई से देने लग जाएं तो दुनिया मतलब कितनी तो अच्छी हो जाएगी ना। बस कई बार क्या होता है कि यही होता है कि दुनिया में हम किसी के साथ कितना ही अच्छा व्यवहार कर ले, कभी कभी कोई कोई जो है हम लोगों की उस अच्छाई का जवाब अच्छाई से नहीं दे करके थोड़े अलग तरीके से, होता नहीं है कि दे आर रूड टू अस, दे आर मीन टू अस, या फिर कभी कभी वो हमें लेट डाउन करते हैं। होता है ऐसा, लाइफ है ये, है ना। लेकिन हमें भी बुरा लगता है। बट इस कहानी में यही दिखाया कि अगर हम अंडरस्टैंडिंग है, हम लविंग है, हम केयरिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। अच्छा, मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी के साथ अच्छे हैं और वो हमारे साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अच्छाई को छोड़ दें। हमें अपनी अच्छाई के साथ डटे रहना चाहिए, है ना। हमें अपनी अच्छाई के साथ चलते रहना चाहिए, हमें नहीं बदल जाना चाहिए। तो एडला से हमने एक्चुअली यही सीखा कि इस कहानी में शी वॉज अ काइंड पर्सन। वो बहुत ही दिलदार थी, वो जेनरस थी, वो काइंड थी, वो बहुत लविंग और अंडरस्टैंडिंग थी। उसको पता भी चला कि सामने वाले इंसान ने धोखा दिया है, एक तरीके से धोखा दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसने फिर अपनी अच्छाई छोड़ दी कि ठीक है यार दुनिया तो बेकार है, तो हम भी फिर क्या करेंगे इतने अच्छे बन करके, है ना। तो वैसा ना करके शी स्टक विद हर गुडनेस, काइंडनेस। और देखो फिर सामने वाले ने भी उसकी अच्छाई को समझा और अच्छाई का जवाब अच्छाई से दिया। तो हम यहाँ से ये सीख सकते हैं कि आप अच्छे हो तो बस आप अच्छे रहो, है ना। और जो अच्छी चीजें हैं वो आपके रास्ते में आएंगी, ठीक है। नो मैटर कितना लेट, कितना जल्दी, बट आपको अपने अंदर की अच्छाई को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चलिए, चैप्टर यही था। अब हम एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या होने वाला है। आज के एजेंडा के बारे में बात करें तो देखो, हम लोगों ने बच्चे ये चीजें तो कवर कर ली है। अबाउट द ऑथर वी हैव डन इट, सेल्मा लेगरलॉफ, है ना। अबाउट द चैप्टर किस बारे में है, एक रैट ट्रैप पेडलर के बारे में है, किस प्रकार दुनिया का मारा, दुनिया से परेशान, एक नेगेटिव व्यू लेकर के चल रहा था दुनिया के बारे में। बट उसको एक लड़की मिली, है ना, जो कि यहाँ पर उस लड़की का कैरेक्टर भी इतना अच्छा था कि शी वॉज वेरी काइंड एंड एवरीथिंग, जो मैंने अभी समझाया। और कैसे उसकी अच्छाई को देख करके हमारे पेडलर का हृदय परिवर्तन हो सका, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो सका, और वो भी चेंज हुआ। साथ ही साथ हमने थीम देखी है, यहाँ पर हमने कैरेक्टर स्केच भी देखे हैं, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी हो चुका है। इन सभी चीजों की मैं आप लोगों को आज एक समरी दे दूंगी, ठीक है। हम लोग इसको समराइज कर लेंगे, ठीक है। इन सभी चीजों को आज का जो हमारा फोकस है वो है टाइटल के एनालिसिस पर कि क्या ये टाइटल एप्रोप्रिएट है। और हाँ, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। इसको ऐसे ना लें कि अरे यार ये मैम तो ज्यादा ही पढ़ा रही है या फिर एक्स्ट्रा पढ़ा रही है। जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे कवर करवा रही हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइटल की एप्टनेस, जस्टिफाई द टाइटल, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको पता होना चाहिए। फाइन, हम साथ ही साथ मॉरल ऑफ द स्टोरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये हमारी आज की टू डू लिस्ट पर है, ये हम आज कवर करने वाले हैं। बाकी चीजों का समरी मिलेगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर, आवर ऑथर इज सेल्मा लेगरलॉफ, ये हैं, ठीक है।
हमारी मैम सलमा लेगरलॉफ, इन्होंने ये कहानी लिखी है, स्वीडन की रहने वाली हैं, स्वीडिश भाषा में लिखती थी। इनकी सभी कहानियां जो है काफी पॉपुलर हैं, लेकिन सभी कहानियों के पीछे एक कॉमन चीज है, वो है इस कहानी के पीछे की थीम। इन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हैं उन सभी कहानियों के पीछे की जो थीम होती थी वो थीम कुछ इस प्रकार होती थी कि कैसे कैसे अगर आप अच्छे हो और अगर आप में अच्छाई है, अगर आप अंडरस्टैंडिंग हो, अगर आप लविंग हो, अगर आप काइंड हो, तो ये नेचर जो है, अगर आपका ये बर्ताव हर एक व्यक्ति के साथ है, तो नो मैटर व्हाट, ये जो बर्ताव है उसमें इतनी ताकत होती है कि सामने वाले के अंदर की अच्छाई को भी जागरूक कर सकता है। सो ये एक जो थीम थी इनकी सभी कहानियों में एक बेसिक थीम रही है, ठीक है। और ये है हमारी राइटर जिनकी कहानी स्वीडिश से इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करके लिखी गई है। ओके फाइन। सो अबाउट द चैप्टर, दिस चैप्टर इज अबाउट अ मैन, ठीक है, एक पेडलर जो कि क्या करता है, रैट ट्रैप बेचता होता है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेडलर है, रैट ट्रैप बेचता होता है, दुनिया को लेकर के उसका नजरिया अच्छा नहीं होता है, वो दुनिया के बारे में बहुत ही इल एक थिंकिंग, एक इल आइडिया होता है उसका, बट कैसे वो आइडिया उसका बदल जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमने थीम को पढ़ा। तो बेटा अब आप चैप्टर पढ़ चुके हो तो अब आप समझ सकोगे अच्छे से कि यहाँ पर एक है आइसोलेशन की थीम, एक आइसोलेशन की थीम है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है गुडनेस असेंशियल गुडनेस की थीम है दूसरा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पे है हमारे कैसे दुनिया जो है वो बहुत ही एक माया जाल है जिसमें खूब माया है, और क्या कहते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम उन्हीं चीजों में फंस जाते हैं, हम उसी जाल में फंस जाते हैं और फंस कर रह जाते हैं। तो आपने सारी थीम देखी कैसे आइसोलेटेड कैरेक्टर्स हैं हमारे। क्रॉफ्टर, दैट ओल्ड पर्सन, दैट ओल्ड मैन इज आइसोलेटेड, उसकी कोई बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, अकेले रहता है, आइसोलेशन का शिकार है। उसे कंपनी मिलती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। साथ ही साथ आपने देखा कि रैट ट्रैप पेडलर, उसका भी कोई ऐसा साथी संबंधी उसका कोई है नहीं, वो भी अकेला है, अकेलेपन का शिकार है। हमारी एडला विल्मानसन और उसके पिता आयरन मास्टर, वो भी अकेले हैं, आइसोलेटेड है, उनके पास भी कोई ऐसी कंपनी नहीं है ना, जिसके साथ वो बैठ करके अपना क्रिसमस शेयर कर सके, अपनी खुशियां बांट सके। सो हमारे कैरेक्टर्स बहुत आइसोलेशन में हैं, बहुत आइसोलेटेड हैं, आइसोलेशन का शिकार है, और दे आर लुकिंग फॉर कंपनी, है ना, वो लोग साथ ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज की कैसे अच्छाई जो है, अगर आप अच्छे हो तो आप सामने वाले की अच्छाई बाहर लेकर के आ सकते हो, वो एडला विल्मानसन इसको बहुत अच्छे से इस थीम को बाहर उभार करके ला रही है कि कैसे कैसे मतलब उस बंदी को पता चल गया था कि यार ये इंसान तो धोखा दे रहा है, बट स्टिल आइसोलेशन का भी शिकार, मतलब समझ सकते हो यहाँ पर कि वो आइसोलेटेड थी तो उसने कहा नहीं यार एक तो कंपनी मिली है, ठीक है इस इंसान ने धोखा दिया या फिर धोखा नहीं दिया, इसने सच छुपाया, लेकिन फिर भी हमारा भी हक बनता है कि हम भी अपना क्रिसमस अच्छे से मनाएं और उसका भी हक बनता है कि वो भी अपना क्रिसमस अच्छे से मनाए। हमने उसे क्रिसमस चियर, है ना, क्रिसमस की खुशियां प्रॉमिस करी हैं तो हमें वो देनी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग और लव जो उसके प्रति दिखाती है ना एडला, ये अंत में क्या करता है, ये अंत में हमारे रैट ट्रैप पेडलर को, जो इन सब शिकार में पड़ गया था, मोह माया के जाल में पड़ गया था, है ना, जो चोरी चकारी पे आ गया था, वो उठ करके एक बेहतर इंसान बनने का उसे मौका मिलता है। अच्छा, साथ ही साथ दूसरा कि मोह माया का जाल है, कैसे हम लोग जो है लग्जरी के पीछे भाग रहे हैं और इसमें हम ट्रैप हो जाते हैं, वो हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि कैसे क्रॉफ्टर क्या पैसा देख करके हमारे इस पेडलर ने उसे चोरी करा, फिर उसके बाद कैसे वो लालच में आ गया, आराम, शेल्टर, इन सब के लालच में आकर के कैसे उसने आयरन मास्टर को धोखा दिया। सो ये सारी थीम आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए अगला कैरेक्टर स्केच। तो हमारे कैरेक्टर्स को अब तुम अच्छे से समझ पाओगे कि पेडलर जो है वो कैसे, वो हमारा मेन हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है। उसके अंदर की देखो क्वालिटीज देखो, अब यहाँ पर आप वैगबॉन्ड, थीफ, बेगरी, विटी, फिलोसफर, प्रैग्मेटिस्ट, ह्यूमरिस्ट, ये सारी थीम्स अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे ही एक भटका हुआ आदमी है, वैगबॉन्ड है, ह्यूमरिस्ट भी है और विटी भी है। देखो मतलब हाजिर जवाब है तुरंत, है ना, कैसे तो वो चीजों को एकदम से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे देता है, कैसे फिलोसफर भी है, रैट ट्रैप और दुनिया के बीच की फिलोसफी भी वो एक लेकर के आता है ना अपने दिमाग में। अच्छा, और जब उसको पकड़ा जाना होता है, थीफ मतलब पता चल जाता है कि इसने हमें धोखा दिया है और हमारे आयरन मास्टर बोलते हैं अभी शेरिफ को बुलाऊंगा मैं, तो वो तुरंत जाकर के ऐसे समझाता है ना उनको, से टेबल पे हाथ पटक के, नहीं जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको पता नहीं है दुनिया जो है रैट ट्रैप है और मैं तो फंस गया हूँ, आप भी फंसोगे एक दिन। ये सारी चीजें जो होती हैं, सो ये सब आप यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हो। ओके, एडला सी इज काइंड, कंपैशनेट है, दया आती है उसको लोगों पे, वो समझ सकती है, फ्रेंडली है, चार्मिंग, मॉडेस्ट, शाय, पर्सुएसिव। अब आप समझ पा रहे हो कैसे वो मना लेती है। उसके पिता आयरन मास्टर नहीं मना पाते घर चलने के लिए हमारे पेडलर को, लेकिन हमारी एडला मना लेती है कि चलिए घर चलिए। सेंसिटिव है, अंडरस्टैंडिंग, हॉस्पिटेबल, ऑनेस्ट एंड इनोसेंट भी है, ठीक है, लेकिन अच्छा होता है यार,
मतलब बहुत ही दिल टूट जाता अगर कहानी के अंत में ये होता कि इस बेचारी की इतनी इनोसेंस का अगर कोई इंसान गलत फायदा उठा गया, कि वो इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे से खातिरदारी करी, रखा घर पे, सब कुछ किया, और फिर उसके बाद अगर हमारा पेडलर अगर वो इस तरीके से नहीं उसकी अच्छाई का जवाब अच्छाई से नहीं देता तो शायद हमारा भी दिल टूट जाता कि यार ये तो गलत हुआ। मतलब शी वॉज सो इनोसेंट, उसने इतना कुछ किया एडला ने पेडलर के लिए, और पेडलर ने उसको वापस से धोखा दिया। सो ये हमारी एंडिंग अच्छी थी इसमें, ठीक है। सो देखो यही हमारी जो थीम है वही प्ले होते हुए यहाँ पर दिखाई गई है। अच्छा, उसके बाद आयरन मास्टर जो है वो एडला के पिता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आयरन मास्टर ग्रीडी, कॉशियस, है ना, बहुत समझदार बंदा है भाई। वो जैसे उसे पता चलता है कि ये जो है ना, क्या है ये शायद धोखा दे रहा है, तो तुरंत शेरिफ को बुलाने की बात करते हैं। हॉस्पिटेबल है, सस्पिशियस है, फाइन, अनकाइंड एंड टास्क मास्टर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, है ना। ये जरूर ऐड करना, और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। आप इसको प्रूफ कैसे करोगे कि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, जब बेशक पेडलर उनका असली दोस्त नहीं था, लेकिन वो ये तो सोच रहे थे ना कि मेरा असली दोस्त है, तो अपने असली दोस्त के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं थे। उसको खाना खिलाना, उसके लिए नौकरी ढूंढना, सब कुछ, है ना। ऐसा थोड़ी कि मेरी जिंदगी ऐशो आराम की तो मैं अपने दोस्त को घर पे बुला लूं और मैं कहूं तेरे पास नहीं है इतना, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है ना, मेरे पास देखो सब कुछ है। शो ऑफ या उसको नीचा दिखाने का उद्देश्य नहीं था, ये था कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं, अपने दोस्त की हेल्प कर सकूं। सो एक अच्छे दोस्त हैं यहाँ पर, ये हमें एक कैरेक्टरिस्टिक दिखता है हमारे आयरन मास्टर का। ओके, और साथ ही साथ क्रॉफ्टर तो यार एक अकेला बूढ़ा सा इंसान है, लोनली है, हैप्पी है, फ्रेंडली है, गलिबल, आसानी से धोखा खा जाता है, ठीक है, जेनरस है और हॉस्पिटेबल है। मतलब जैसे ही वो देखते हैं कि मेरे घर कोई आया, वो सारी चीजें दिल खोल करके उसके सामने बैठ जाता है, खाना वाना खिलाता है ना, सब कुछ होता है। लेकिन मेरे को लगता है क्रॉफ्टर को तो बहुत बुरा लगा होगा यार, है कि नहीं, कि मैंने एक इंसान को घर में रखा, खिलाया पिलाया, सब कुछ उसे दिया, और फिर भी उसने देखो मेरे को चोरी करके भाग गया, है कि नहीं। बट यहीं पर तो वो आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर तो ये स्टोरी का एक मतलब आप समझ रहे हो एक पहलू है कि कैसे दुनिया का मारा वो इतना ज्यादा था ना पेडलर, कि जब क्रॉफ्टर ने उसको अच्छाई भी दिखाई थोड़ी बहुत, तो उसने ना बस सोचा कि नहीं यार अपना काम करो और निकलो यहाँ से, है ना। तुम ध्यान रखो कैसे मोह माया के जाल में फंस गया था वो, ट्रैप में, वो पैसे के, और ऊपर से वो दुनिया का जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चल रहा था, तो उसने केयर भी नहीं करी कि एक इंसान मेरे से बेहतर, मेरे से अच्छे से बात कर रहा है वगैरह वगैरह। उसने कहा बस ठीक है यार, ये जो है ये मेरे को पैसा, मतलब इससे मुझे पैसा मिल सकता है, अपना काम बनता और फिर भाड़ में जाने दो, जो भी है ना, छोड़ करके उसको चला गया। क्रॉफ्टर को ये चीज़ बुरी लगी होगी, बट आई फील कि उसे स्टोरी में जब उसे लास्ट में पता चला होगा पैसे वापस रिटर्न कर दिए, तो शायद क्रॉफ्टर को भी अच्छा लगा होगा। ओके, सो ये है। अब आते हैं हम जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द रैट ट्रैप। अब टाइटल आप लोगों को कैसा लगता है, प्लीज इस क्लास में थोड़ा सा इंटरेक्शन रखना, कमेंट्स में तुम्हारा क्या सोचना है बताते रहना, बिकॉज आई लव रीडिंग योर कमेंट्स सीरियसली। किसी एक आध वीडियो में जब तुम लोग के ज्यादा ऐसे कोई कमेंट्स नहीं आते ना, तो मेरा ऐसे दिल टूट जाता है कि अरे यार बच्चों ने इस बार कमेंट नहीं किया। मैं, तुम्हारे कमेंट्स बड़े मजेदार होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज तुम लोग उस कमेंट में पेश करते हो, मुझे देख करके भी अच्छा लगता है, और कई बार मुझे समझ में भी आ जाता है कि हाँ इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है चैप्टर को लेकर के। तो कमेंट्स में थोड़े एक्टिव रहा करो, बताते रहा करो, ठीक है। जस्टिफाई द टाइटल, आप लोग कैसे जस्टिफाई करोगे इस टाइटल को, रैट ट्रैप? क्या ये टाइटल सही है, कोई और टाइटल होना चाहिए था? कहानी इस टाइटल के हिसाब से खड़ी उतरी कि नहीं उतरी? मुझे तो लगता है कि हाँ। देखो रैट ट्रैप, क्योंकि पूरी फिलॉसफी ही ये थी, ये जो चैप्टर है इसमें एक फिलॉसफी को दर्शाया गया है, और वो फिलॉसफी के हिसाब से वो रैट ट्रैप वाली फिलॉसफी थी जो हमारे पेडलर ने, रैट ट्रैप पेडलर ने डेवलप की थी, कि कैसे दुनिया जो है वो भी एक रैट ट्रैप है, और हम भी उसमें लालच है, उसमें लालच है इन सभी ऐशो आराम का, है ना, और हम उसमें फंस जाते हैं, मासूम चूहा बन करके हम उसमें फंस जाते हैं और उसमें फंस के रह जाते हैं, जैसे चूहा खाने के लालच में पिंजरे में फंस जाते हैं। ये इसमें फिलॉसफी दिखाई गई है। सो आई थिंक ये तो एप्रोप्रिएट है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो इस तरीके से। सो सेल्मा लेगरलॉफ गिव्स अ वेरी एप्ट मींस एप्रोप्रिएट एंड लॉजिकल टाइटल ऑफ द स्टोरी टू द स्टोरी, द मेटाफोर ऑफ द रैट ट्रैप। मैंने बताया ना बेटा, नाम में मेटाफोर है। मेटाफोर का मतलब जब दो चीजों में सिमिलैरिटी नहीं है, बट आप स्टिल उसको सिमिलर कहीं ना कहीं से बनाने की कोशिश करते हो। दुनिया और चूहे का वो चूहादानी, उसमें क्या सिमिलैरिटी, बट यहाँ पे एक सिमिलैरिटी बिल्ड करने की कोशिश हो रही है। सो नाम में ही क्या है, मेटाफर है। सो द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप इज वेरी इफेक्टिवली यूज्ड, बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, है ना, पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। ऑल रिचेस, जॉयज, फूड एंड शेल्टर आर जस्ट बेट्स। The moment anyone touches the bait, the rat trap closes in on him and then everything comes to an end. यही तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो सभी किरदार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वन ऑफ द थीम यही है। सो टाइटल जो है वो जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है।
सो ये तो हमारा ठीक है, डन है, इसको समझना, इसके हिसाब से लिखना। अब जब क्वेश्चन आंसर में आता है ना जस्टिफाई द टाइटल, तो केवल ये नहीं लिख करके आते कि यस द टाइटल इज एप्रोप्रिएट। हाउ, आपको एक्सप्लेन करना होता है, गिव रीजंस, रीजंस देकर के आपको बताना होता है कि कैसे। मैं यूं ही नहीं कह रहा कि मतलब जो हमारा टाइटल है वो जस्टिफाई हो रहा है, किसी रीजन से बोल रहा हूं। अब वो रीजन ये है, ऐसे आप बताओगे। सो ये आपका प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, रीजंस के साथ होना चाहिए। कूल, चलो अब आते हैं मॉरल एंड मैसेज ऑफ द लेसन पर। तो इसका मैसेज क्या है, मॉरल क्या है? देखो, इन द स्टोरी द ऑथर सलमा लेगरलॉफ कन्वेज अ डेफिनेट मैसेज, एक डेफिनेट मैसेज है ना। द स्टोरी हैज अ यूनिवर्सल अपील। अब यहां पर ना ये स्टोरी की यूनिवर्सल अपील से क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोग नहीं समझेंगे, अमेरिका के लोग समझ जाएंगे, है ना, क्रिश्चियन समझ जाएंगे लेकिन हिंदू नहीं समझेंगे। इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है ना कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कि सिर्फ जो है स्वीडन के रहने वाले लोग ही इस कहानी को समझ सकते हैं। हम लोग बैठे हैं यार एकदम बढ़िया इंडिया में अपने अपने घरों में, क्या हमें नहीं समझ में आ रही है कहानी? यूनिवर्सल अपील है, इस कहानी को हर कोई जो है ना समझ सकता है, हर कोई इसको मतलब इसके साथ रिलेट कर सकता है, क्योंकि ऐसा है। सो एक यूनिवर्सल अपील है कि हर एक सभी ऑडियंस को, है ना, पूरे यूनिवर्सल में यूनिवर्स में सभी को ये अपील कर रही है, ठीक है। द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग नेवर डाइज, कि मतलब वही वाली बात है कि हमारे अंदर की देखो अच्छाई मरती नहीं है, ठीक है, हमारे अंदर की अच्छाई मरती नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि दुनिया ने इतने ढाए जुल्म और हम पत्थर हो जाते हैं, है ना, कि यार दुनिया बेकार है। होता है कि नहीं होता है? मतलब हमारे साथ कितनी बारी होता है कि ठीक है, अगर दोस्ती की अगर हम बात करें तो दोस्ती में हम हो जाते हैं ना कि यार हमने एक दोस्ती करी, किसी पे भरोसा किया, उसने धोखा दे दिया, फिर हमने किसी से दोबारा दोस्ती हुई है ना, फिर धोखा मिल गया, फिर दोस्ती हुई है, फिर धोखा मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, हम थोड़े पत्थर दिल हो जाते हैं कि यार मैं जिससे भी दोस्ती करता हूँ दुनिया बेकार है, सारे लोग ऐसे हैं, है ना, लड़के सोचेंगे लड़कियां बेकार होती हैं, लड़कियां सोचेंगी लड़के बेकार होते हैं, है कि नहीं? ये होता है, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। हाँ, तो यही होता है कि हम यही सोचने लग जाते हैं कि यार ऐसे ही होते, क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है वहां पर कि यार ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, है कि नहीं? जो दिल के मारे, दिल के हारे, है ना, जिनके ऊपर कभी वैसे प्यार बरसा नहीं, वो तो यही सोचते हैं बेकार है यार ये सब चीजें, इनसे दूर रहना चाहिए, चक्कर वक्कर बेकार है, इन सब में नहीं घुसना चाहिए। क्यों? हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है ना, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, तो हमारा एक विजन वैसा बन जाता है, हमारा एक नजरिया वैसा बन जाता है कि सब बेकार है, इसमें कुछ नहीं रखा भाई, टाइम वेस्ट है, पढ़ लो अभी मौका है ना, ये सारी चीजें हम लोग सोचने लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम अंदर से हम पत्थर दिल हो जाते हैं, थोड़े से हमारा नजरिया बदल जाता है क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अंदर से उस चीज को चाहते नहीं हैं, या मतलब हम अंदर से, समझ रहे हो तुम लोग, कि हम लोग को वो चीजें जो है हम अंदर से बेकार इंसान बन जाते हैं। नहीं, अगर तुम्हें लाइफ में कोई अच्छा दोस्त मिलेगा जो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें समझेगा, जो उतना अंडरस्टैंडिंग होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, तो तुम भी तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, लविंग, केयरिंग होगे, है कि नहीं? वही तो बात है ना, बस कि कोई अच्छा मिला नहीं, हमारे साथ धोखे हुए, तो हमने सोच लिया कि दुनिया ही धोखेबाज है यार। लेकिन जब कुछ अच्छा मिलता है तब हम समझते हैं, और तब हम वैसा ही प्यार, वैसी अंडरस्टैंडिंग, वैसा ही लव देने की कोशिश करते हैं। तो हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है, बस क्या होता है कि वो दब जाती है, वो कहीं ना कहीं जाकर के दब जाती है। यही होता है उसके साथ भी, कि ऐसा नहीं है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, बट उसके ऊपर जो हुआ है ना, पास्ट एक्सपीरियंसेस दुनिया के जो रहे हैं, उसकी वजह से उसके अंदर की अच्छाई दब गई। बट लेकिन जब उसे एक सही इंसान मिला जिसने उसके साथ वैसा व्यवहार किया जैसा वो चाहता था, प्यार से बात करी, तो वो अंदर की अच्छाई निकल करके आई। तो सबके अंदर अच्छाई होती है, लड़का बेकार है, लड़कियां बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबॉडी इज नाइस, एवरीबॉडी इज गुड, एवरीबॉडी इज काइंड। इट्स जस्ट दैट कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और लोगों का नजरिया बदल जाता है, बट अच्छाई के साथ उस नजरिए को दोबारा बदला जा सकता है, ये याद रखना, ठीक है। सो इट कैन बी अवेकेंड, इसे जगाया जा सकता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। देखो ना, मिस एडला अवेकन्स द बेसिक गुडनेस ऑफ द पेडलर, ही इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नोबल पर्सन इन द एंड। होता है, तो वही बात है, ठीक है, अपनी जिंदगी से रिलेट करके देखो, होता है ऐसा। चलो अब आते हैं हम हमारे एमसीक्यूज पे। सो थीम हो गई है, सब कुछ हो गया। अच्छा, बेसिकली कहानी मुझे एक बार समराइज करने की जरूरत है, तो मैं कर देती हूँ दोबारा से। अगर कोई बच्चा नया ऐसे भटकते भुटकते आ गया है तो मैं उसको बता देती हूँ। कहानी में कुछ नहीं है, कहानी में देखो सीधी सी बात है कि एक इंसान है, रैट ट्रैप पेडलर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, दुनिया का मारा पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसको कुछ दुनिया में अच्छा एक्सपीरियंस मिला नहीं, है ना, तो वो यही सोचता होता है कि दुनिया बेकार है यार, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास, बेकार है, लोग बेकार है, लालची हैं, सारे के सारे लोग लालची हैं, सबके सब पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पैसा ये मोह माया है, ये इसके पीछे भागोगे फंस के रह जाओगे, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। यही उसकी थिंकिंग होती है ना, और ये थिंकिंग के साथ ना वो बहुत खुश होता है।
चूहेदानी बेचता होता है फार्म्स से और तुम्हारे बड़े बड़े स्टोर से उठा करके वायर्स से वो अपनी चूहेदानी बनाता होता है। इसे मैं हटा देती हूँ, पीछे आंसर लिखा था। सो फार्म से और इन सब से वायर्स उठा करके वो अपना बनाता होता है चूहेदानी। अब चूहेदानी कौन सी इतनी बिकने वाली है यार, कौन सा अंबानी की तरह, रिलायंस की तरह बड़ा बिजनेस चल रहा है। कभी बिकती थी, बिक जाती थी, नहीं बिकती थी, नहीं बिकती थी। उसको खाने पीने का उसका होश नहीं था, उसके गाल ऐसे पिचके हुए थे, पतला सा इंसान था। अब होता क्या है कि हर वक्त तो पैसा नहीं आ पाता था, पर पेट तो भरना है, पापी पेट का सवाल है यार, तो चोरी कर लिया करता था, भीख मांग लिया करता था। अब बस यही हुआ कि चलते चलते किसी दिन आ गया ख्याल दिमाग में कि यार सबके सब लालची है, दुनिया ही लालच है, दुनिया ने रखा ही लालच है हमारे लिए, हमारी गलती नहीं है, दुनिया ने लालच रखा है। बस क्या है, हम वो लालच में पड़ जाते हैं तो फंस के रह जाते हैं। हम भी वही बेचारे चूहे की तरह हैं, जैसे हम चूहे को फंसाते लालच दे करके चूहेदानी में, दुनिया हमें फंसा लेती। कुछ लोग फंस चुके हैं, कुछ लोग फंसने वाले हैं। सोच के बड़ा खुश होता है वो कि भाई तेरे भाई ने कितना बढ़िया एकदम मस्त इतनी अच्छी फिलॉसफी निकाल ली। ऐसा ही होता है, यही है, यही सच है दुनिया का, कड़वा सच। लेकिन होता क्या है कि वो एक इंसान के पास जाता है, क्रॉफ्टर है ना, वो उसे अपने घर में रखता है, अच्छे से व्यवहार करता है। लेकिन यार ऐसे थोड़ी जाता है, कई बारी होता है कि रास्ते में ना जब हमें कुछ अच्छे लोग मिलते हैं ना, तो हम लोग क्या होता है, हम उन अच्छे लोगों का भी दिल तोड़ देते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ था ना। होता है ऐसा कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ था कभी, तो हम लोग भी लोगों के साथ कभी कभार रूड हो जाते हैं, कभी कभार हम भी उनके साथ वैसा बर्ताव कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये भी बेकार इंसान है, ये भी बेकार इंसान है, ये भी कोई हमसे अच्छा नहीं करने वाला, ये भी हमारा फायदा उठाएगा, ये भी हमें धोखा देगा, ही इज ऑल्सो नॉट अ गुड दैट वेरी गुड पर्सन। तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये भी बेकार है, तो कहीं ना कहीं ऐसे भूल चूक हो जाती है हमसे और हम उनको हर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ। एक अच्छा इंसान मिला था क्रॉफ्टर, उसने इसको रखा घर पे, खाना पीना खिलाया, सब कुछ किया। लेकिन ये क्या था, इसका जो नजरिया था ना, इसका जो एटीट्यूड था ना दुनिया की तरफ, वो नेगेटिव था। तो इसने उस हिसाब से एक्ट किया और ये वहां से पैसे उठा करके उसको चोरी करके भाग गया। अब जब भागा उसके बाद ये फंस गया जंगल में जाकर के, तभी से लगा कि यार मैं तो इस मोह माया में फंस चुका हूँ, जिसके बारे में मैं सोच रहा था उसका शिकार अब मैं हो गया हूँ। लेकिन वहां जंगल से आवाज आई तो इसे पता चला साइड में कोई आयरन मिल है। भाग करके वहां गया, रात गुजारने के लिए वहां पे रहा। ठीक है, वहां पे मास्टर ब्लैकस्मिथ से पूछ करके कि मैं रह लूं, तो उन्होंने कहा ठीक है जो करना है कर, मेरे को क्या ही। तो वहां पे आकर के सो गया। अब वहां का जो मालिक था आयरन मास्टर, वो चक्कर लगाने आया, तो उन्होंने देखा, तो वो गलत समझ बैठे कि तो मेरा दोस्त है नील ज़ोलॉफ, कैप्टन वॉन्सटेल। उन्होंने कहा चल मेरे घर। अब लेकर के जाने लगे तो इसने मना करा, क्योंकि इसने तो चोरी करी थी, कैसे जाता। अब ये थोड़ी कि जाकर के ये लीजिए मुझे पकड़ लीजिए और मुझे जेल में डाल दीजिए, है ना, खुद से जाकर के थोड़ी कोई कहेगा। तो इसे पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा और आर्मी वार्मी का बंदा रह चुका है, ये तो नहीं जाना है। लेकिन जब आयरन मास्टर नहीं मना पाए तो उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि एडला तुम जाकर के मना कर लाओ, वो देखो तुम्हारे अंकल मेरे फ्रेंड वहां पर बैठे हुए हैं, उन्हें घर लेकर, उनकी हालत अच्छी नहीं है, वो जिंदगी में कुछ खराब हुआ है उनके साथ, एंड ही इज एट अ लो पॉइंट इन हिज लाइफ। ठीक है, एडला जाती है, एडला लेकर के आती है, मना लेती है। लड़कियां होती हैं यार परसुएसिव, उनका नेचर होता है, मना लेती है आसानी से, भाई साहब चलिए ना तो मना लेती है और ले आती है। अब होता क्या है कि जब उसके कपड़े वपड़े साफ होते हैं, जब उस दाढ़ी वाड़ी कटती है, ग्रूम होता है, तो उसके बाद पता चलता है कि ये तो वो है ही नहीं, मैं तो अपना दोस्त समझ जाता है, तो कोई और इंसान है। गुस्से में आ जाता है आयरन मास्टर, कहता है ये क्या बदतमीजी है भाई, तुमने मेरे को धोखा दिया। वो कहता है सर 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 मैंने धोखा नहीं दिया, देखो ये मत कहना मैंने धोखा दिया है, मैंने धोखा नहीं दिया है, आप भी मेरे को कोई और समझ बैठे थे, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तो वो बोलता है तूने कौन सा सच बोला, सच भी तो नहीं बताया, रुक जा पुलिस को बुलाता। उसने कहा रुको सर, मैं एक बात बताता हूँ, दुनिया माया जाल है, रैट ट्रैप है, मैं फंस चुका हूँ, आप भी फंसोगे एक दिन, समझना। तो वो हंसने लग जाता है उसकी बात सुन करके और कहता है यार ठीक है तू जा यहाँ से जल्दी से, यहाँ पे रुकियो मत, निकल जा, मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगा। अब होता क्या है कि वो जाने लगता है तो एडला रोक देती, नहीं हमने इसको प्रॉमिस किया था हम इसके साथ क्रिसमस मनाएंगे, हमने बोला था पापा इसे मत जाने दीजिए, आप रुकिए, आप हमारे साथ रहिए, आप आज के लिए रुकिए, आप हमारे साथ क्रिसमस ईव मनाइए, उसके बाद आप जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमारे साथ रहिए, आप हमारे साथ खुशियां मनाइए एटलीस्ट। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग लविंग सब जानते हुए भी उसके लिए कि मतलब भटका हुआ इंसान है, दर दर भटक रहा है, तो वो उसको एक सहारा देती है, एक हेल्पिंग हैंड उसकी तरफ बढ़ाती है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, है ना, उसकी तरफ जो है उससे बात करती है। तो वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसे हो जाता है कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में इतने अच्छे, ये तो जानती है कि मैंने धोखा दिया बट स्टिल शी इज सो गुड टू मी। तो वो थोड़ा हैरान हो रहा होता है, वो देख रहा होता है, उस बंदी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। और फिर होता क्या है कि वो उसे बहुत अच्छे से रखते हैं घर पे, एवरीथिंग गोज वेल, कोई मतलब कुछ गलत नहीं होता है, बढ़िया वो सोता होता है, खाता पीता है ना। अब फिर वो क्या होती है, जब वो जाने लगता है तो वो गुड नाइट और थैंक यू बोलता है, तो वो एडला बोलती है कि देखो ये जो कपड़े हैं ना ये अपने पास रखना, देना मत, ये क्रिसमस का गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मेरे पापा की तरफ से है, तो आप अपने पास रखो। और सुनो, कभी अगर दोबारा से क्रिसमस अगले साल तुम्हें लगे ना, अकेले हो और कभी लगे, तो तुम यहाँ पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में क्रिसमस मनाएंगे।
ये कह करके ये लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन एडला जाती है अपने पापा के साथ चर्च, क्रिसमस होता है, और ये क्या होता है कि ये ना अपना उठ करके पीछे से निकल जाता है अपने घर, जहां भी जाता है भटका हुआ इंसान है। एडला को वहां पे चर्च में पता चलता है कि भाई क्रॉफ्टर जो था, जो रामजो आयरन मिल में काम करता था, यानी कि उसके पापा की ही फैक्ट्री में मिल में काम करता था, उस इंसान के घर चोरी हुई है, किसी रैट ट्रैप पेडलर ने चोरी करी है, 30 क्रॉनर्स लेकर के भागा है। अब उसे समझ में आया था कि ये तो वही रैट ट्रैप पेडलर है जो जिसको हमने पनाह दी थी। तो बेचारी का दिल टूट जाता है। अब इनोसेंट थी यार, उसने अच्छा किया था किसी के लिए, तो उसका दिल टूट जाता है कि मैंने एक इंसान को घर में रखा और मैंने सोचा कि वो अच्छा है, बट देखो वो चोर निकला और पक्का वो चोरी करके गया होगा। उसके पापा भी बोल रहे होते कि भाई देखना वो सिल्वर स्पून्स वगैरह सब लेकर के चला गया। जैसे ही घर पहुंचते ना उसके पापा बोलते वैले से, हाँ भाई कहाँ है वो बंदा, चोरी करी उसने कुछ? तो वैले बोलते कि नहीं उसने कुछ लिया नहीं है, वो जा चुका है, बट वो कुछ दे करके गया। अब वो क्या दे करके गया, वो एक छोटा सा पैकेज होता है, उसमें सब कुछ दिख रहा होता है, बट वो पैकेज एडला को देता है। एडला खोलती है तो उसमें पिंजरा होता है चूहे का, बिल चूहादानी, उसके अंदर ना ऐसे पैसे पड़े होते हैं, वो 30 क्रॉनर्स वापस दे देता है, और एक कागज होता है, और वो बोलता है उस कागज के अंदर कि 30 क्रॉनर्स जो है ना, ये आप उसको वापस कर देना क्रॉफ्टर को, और मैं आपके लिए ये चूहेदानी देना चाह रहा हूँ, ये चूहे की तरफ से चूहेदानी है, क्योंकि आप नहीं होती ना तो मैं इस बिल में फंस गया था, मैं इस लालच में, दुनिया के लालच में फंस के रह गया था। लेकिन सच जानते हुए आपने मुझे कैप्टन का दर्जा दिया। जानते थे आप कि मैं उस लायक नहीं हूं, मैं एक धोखेबाज इंसान हूं, मैं चोर हूं, आप जानते थे, है ना? चोर तो नहीं जानते थे, बट धोखा तो मैंने आपको धोखा दिया है ना, एक तरीके से चीट किया, बट आपने मेरे को उस अंडरस्टैंडिंग के साथ, लव के साथ, इतने फ्रेंडली तरीके से, काइंडनेस के साथ घर में रखा, एक कैप्टन की तरीके से ट्रीट किया, पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, और मैं इस अच्छाई का आंसर धोखे से नहीं दे सकता, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। आपका इज्जत करते हुए, आपने मुझे जिस काबिल समझा उसके काबिल बनते हुए, कैप्टन होने के नाते मैं आपको ये एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ, क्रिसमस प्रेजेंट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ऐसे करके, और लास्ट में वो कैप्टन वॉन्सडेल नाम से साइन करके जाता है। ये आपकी कहानी है, ठीक है? सो दिस इज योर होल स्टोरी, रैट ट्रैप, और यहाँ पे सारी थीम, कैरेक्टर्स, ये सब प्ले हो रहे हैं। सो ये है कहानी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई, अगर कोई नया आया है व्यूअर तो, अगर बाकी किसी को नहीं आया तो तुम लोग इस कहानी का ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके हम सीधा आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। सो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अभी एमसीक्यू बेस्ड हैं, सो इन क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों से उम्मीद कर रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द पेडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ। पेडलर का जो रैट ट्रैप था, जो चूहे की दानी थी, वो किस चीज से बनी थी? वुड, एल्यूमिनियम, वायर और प्लास्टिक। सो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में जितना तुम लोग इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ किया करो, आई लव इट। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे से बात कर पाते हैं, वरना मैं आगे पढ़ा के चले जाऊँ, तुमने वीडियो देख ली, कोई इंटरेक्शन नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं ढंग से जान पाओगे। सो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि अगर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। सो कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो, कुछ ना समझ में प्रॉब्लम्स मेरे से ही तो शेयर करोगे यार, आई एम योर टीचर, और किसके पास जाओगे तो बताया करो, ठीक है? चलो, द पेडलर्स रैट ट्रैप्स वर मेड ऑफ, किस चीज से बने थे? जल्दी हरी अप, तुमको मैं 5 सेकंड्स देती हूँ। 5, 4, 3, 2 and 1. So the correct answer is option number C. किससे बने थे? वायर से बने थे, है कि नहीं? हाँ जी, बहुत इजी है। चलो अगला क्वेश्चन। अब वो रैट ट्रैप पेडलर जो है यूज्ड टू रिजॉर्ट टू, जब कुछ भी नहीं बिकता था, जब उसके पास कुछ नहीं होता था अपना पेट भरने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना, तो वो क्या काम करता था? थीवरी एंड बेगिंग, टीचिंग, काउंसलिंग या प्रीचिंग, क्या काम वो किया करता था? सो अगेन आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, हरी अप, जल्दी से आंसर करेंगे। सो 5, 4, 3, 2 and 1. सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया ना कि थीवरी एंड बेगिंग। सो वो क्या करता था? चोरी चकारी और भीख मांगा करता था। जब उसके पास कुछ नहीं बचता था, जब उसकी चीजें नहीं बिकती थी, तो वो चोरी चकारी और भीख मांगा करता था, ठीक है? ओके, सो अगला क्वेश्चन है कि द वैगबॉन्ड कंपेयर द होल वर्ल्ड टू उस हमारे भटके हुए इंसान ने पूरी दुनिया को किस चीज से कंपेयर किया? मेटाफर भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज ना होना, मेटाफर का यही मतलब होता है। सो किस चीज से कंपेयर किया था? प्लैनेट से, यूनिवर्स से, स्पेस से या रैट ट्रैप से? कि हमारी पूरी दुनिया कैसी है? बताओ जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। अच्छा, मैं माइंड में काउंटिंग कर रही हूँ, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1 चल रहा है मेरे दिमाग में। बहुत ही बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर इज रैट ट्रैप, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? किससे कंपेयर किया था उसने? कि कुछ नहीं है दुनिया, रैट ट्रैप की तरह, मोह माया का जाल, नथिंग एल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द पेडलर ऑफन थॉट अबाउट पीपल हु, किन के बारे में सोचता था पेडलर? अधिकतर उन लोगों के बारे में जो
क्या करते थे? Who had caught rats tempted to touch the bait? ठीक है, जिन्होंने ऐसे चूहे पकड़ लिए हैं, है ना, जिनका ऐसे टेम्पटेड मतलब ललचा गए थे उन बेट्स को छूने के लिए. Who had been were thieves या were priests? So कैसे, अच्छा सॉरी यहाँ पे आपके ऑप्शंस कैसे हैं मैं दोबारा समझाती थी. हैड कैट रैट्स, है ना. पेडलर ऑफन थॉट अबाउट पीपल. पेडलर अधिकतर ऐसे लोगों के बारे में सोचता था जो चूहे पकड़ते थे, या फिर जो लोग क्या हो चुके हैं, टेम्पटेड टू टच द बेट, जो लोग बेट को छूना चाहते थे, या जो लोग चोरी करते थे वर थीव्स, या फिर वो लोग जो प्रीस्ट्स थे. क्या होगा यहाँ पे आंसर? Peddler often thought about people who had caught rats, had been tempted to touch the bait, were thieves या were priests. बहुत इजी है. देखो ऑब्वियस सी बात है, पेडलर ऐसे लोगों के बारे में सोचा करता था जो क्या बेट के पीछे, अब जो दुनिया ने बेट रख दिया उनके पीछे भागते थे. थीव्स के बारे में और प्रीस्ट्स के बारे में नहीं सोचता था वो. सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर. ठीक है, चल लास्ट क्वेश्चन है. द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज वेलकम द पेडलर, शूड अवे द पेडलर, फॉट विद द पेडलर या गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट. क्या हुआ था? इजी है. तो क्रॉफ्टर जो थे, है ना, ओल्ड मैन कौन है इन द ग्रे कॉटेज? हमारे क्रॉफ्टर हैं. तो उसने क्या किया था? ऑब्वियस सी बात है, भगाया तो नहीं था, आइसोलेटेड था, अकेलेपन, लोनली. तो क्या हुआ था वहां पर? ऑब्वियसली यार ऑप्शन नंबर ए, वेलकम द पेडलर. ही वाज लाइक, वो एकदम ही लोनली सा बंदा था जिसको कंपनी मिली तो वो बहुत ही खुश हुआ कि थैंक गॉड कोई तो आया फाइनली, किसी के साथ तो बात कर पाऊंगा, किसी के साथ तो कुछ बातें शेयर कर पाऊंगा, साथ मिलेगा, है कि नहीं. अकेलेपन में जिंदगी कट रही थी, कोई इंसान मिला, सो एटलीस्ट एक साथ मिला, तो वो बहुत अच्छे से वेलकम करता, उसे भगाता नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर. ओके, चलो. सो ये हुए आपके एमसीक्यूज, और इसी के साथ हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे 30 to 40 वर्ड्स में. अब ये क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में क्या होता है कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं. डायरेक्टली से मेरा मतलब है डायरेक्ट आपके चैप्टर में से उठ करके पूछ लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये इसका क्या मतलब था, है ना, ये. और जो लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं ना उसमें वो जज करते हैं आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि आपको चैप्टर को लेकर के कितने अच्छे से चीजें क्लियर हुई हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखें, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. कहां से पेडलर को यह आइडिया आया कि जो दुनिया है वो एक क्या है, चूहे का पिंजरा है. सो देखो, द ट्रैम्प वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स मेड ऑफ स्क्रैप वायर्स. क्या करता था वो ट्रैम्प जो है, ट्रैम्प, वैगबॉन्ड, बेटा इन सबका मतलब होता है भटका हुआ इंसान जिसके पास कोई शेल्टर नहीं है, ठिकाना नहीं है, ठीक है, वैरागी टाइप्स बोलते हैं हम. हाँ, सो क्या होता था कि वो वायर से बनी हुई अपने रैट ट्रैप्स बेचता था. जो वो वायर कहाँ से लेता था? छोटे छोटे कोई फार्म से, है ना, या फिर बड़े बड़े स्टोर से ले लिया करता था. वन डे ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. एक दिन वो अपना टहल रहा था, है ना, प्लॉड मतलब ऐसे पैर पटक पटक के बस ऐसे 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 करके चलते रहना. सो वो प्लॉड कर रहा था, तब ना उसे क्या हुआ, उसे एकदम से आइडिया आया कि अरे यार ये दुनिया कुछ नहीं है, ये तो चूहे का पिंजरा है जिसमें हमें फंसा देता है, फंस जाते हैं हम. इट एग्जिस्टेड, ये दुनिया सिर्फ एग्जिस्ट कर रही है इसलिए ही है क्योंकि ये हमारे लिए लालच रख सके, है ना, लोगों के लिए. इसमें जितनी भी अमीरी है, जितने भी खुशियां हैं, जितने भी शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सब कुछ जो है ना ये एक तरीके की बेट है. जैसे सेम तरीके से जैसे हम रैट ट्रैप में क्या करते हैं, एक चूहे को फंसाने के लिए चीज, पोर्क रखते हैं ना, वैसे ही चीजें हमारे लिए रखी गई हैं. और जैसे चूहा उस लालच में पड़ता है और फंस जाता है, वैसे हम इस लालच में पड़ के फंस जाते हैं. So as soon as someone let himself be tempted to touch the bait, जितनी जल्दी कोई एक इंसान वो बेट टच करने के लिए, उसे पाने के लिए, उसे छूने के लिए जैसे ही अंदर घुसता है, तो क्या होता है, ये जो पूरा पिंजरा है इस पे बंद हो जाता है. इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. तो सारी चीजें फिर खत्म हो जाती हैं. सो यहाँ पर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे. कुछ अच्छा बेहतरीन कीवर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो. वैसे यहाँ पर जो कीवर्ड्स होंगे बेटा वो यही होंगे कि किसी चीज को कोई क्या, किसी चीज को यहाँ पर कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, रैट ट्रैप को कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, वहां पे बेट, क्या क्या चीजें दुनिया हमें एज अ बेट यहाँ पर रखी हुई हैं, रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये बेट है ना, हम लोगों को ललचाने के लिए. सो ये कुछ है चीजें, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस जो आप यूज करोगे टू मेक योर आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से होलसम, ताकि आपको आंसर्स जो हैं, मार्क्स जो हैं वो पूरे तरीके से मिल सके. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, Why was he amused by this idea? वो इस आइडिया के बारे में सोच कर कितना ऐसा हैरान क्यों था कि भाई तेरे भाई ने क्या मस्त आइडिया सोचा है, ऐसा क्यों हुआ था. So his own life was sad and monotonous.
जिंदगी खाली बैठा इंसान है, कौन सी उसकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स चल रही है बिल गेट्स के साथ या बहुत ही अच्छा बिजनेस था, खाली बैठा इंसान इधर से उधर भटकता था, सामान बिकता नहीं था, है ना। और उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुख क्या था कि उसके पास वो ऐशो आराम की जिंदगी नहीं थी, कंफर्ट नहीं था। तो वो यही सोचता था कि कंफर्ट क्या, कंफर्ट ये सब तो लालच है, लालच में फंस जाते हैं लोग। सो उसकी जिंदगी इतनी सैड थी, एक तो अकेला इंसान था, कुछ करने को नहीं था, मोनोटोनस डल लाइफ थी उसकी, है ना। ही वॉज अ वैगबॉन्ड, इधर से उधर घूमता रहता था, लोनली आइसोलेटेड फ्रॉम मी एंड एनी, ये लिखा हुआ है, ही वॉज अ वैगबॉन्ड, लोनली एंड आइसोलेटेड, है ना, हैड नो फैमिली, या फिर ऐसे करके आप लिख सकते हो, ये लाइन पता नहीं इसका क्या ही सेंस निकल रहा है, ठीक है। सो ही वॉज अ वैगबॉन्ड, लोनली एंड आइसोलेटेड पर्सन। द वर्ल्ड हैड ट्रीटेड हिम हार्शली, दुनिया का मारा था ना, तो दुनिया ने कभी अच्छे से, अब समझ रहे हो ना कि क्या होता है हम लोग, अब वही वाली बात है, तुम लोग को वैसे मैं क्या ही एग्जांपल दूं, तुम लोग को यही एग्जांपल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जब हम लोग बहुत ट्राई करते हैं, है कि नहीं, हम फिट इन होने का बहुत ट्राई करते हैं, हम अभी तुम लोग कॉलेज लाइफ में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, स्कूल लाइफ तक तो हम छोटे से ऐसे क्यूट से सर्कल में बबल में होते हैं, कॉलेज में जाते हैं दुनिया बहुत अलग दिखती है, बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। स्कूल में हम लोग कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हमारे पास बचपन से हम उन्हीं लोगों के साथ पढ़ते आते हैं, तो इट इज़ फाइन। कॉलेज में जाकर के बहुत अलग अलग लोग मिलते हैं, हम दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों के साथ दोस्ती होती है, धोखा मिल जाता है, कुछ लोग हमें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर की जो बेसिक गुडनेस होती है ना, जो इनोसेंस होती है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, वो इतने हथौड़े खा खा के दुनिया के कहीं अंदर दब के बैठ जाती है कि नहीं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम यही सोचते हैं ना कि लोग ही बेकार है, दुनिया ही बेकार है, कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, हम बाकी चीज़ों पे ब्लेम कर देते हैं क्योंकि हमारा नजरिया गंदा हो जाता है कि नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस हमें बता रहे होते हैं कि यार बेकार है, यहाँ पे दोस्ती करने लायक नहीं है कोई, लोग ही बेकार है, ये सारे होते ही ऐसे, ये सब के सब ऐसे हैं, हाँ, हम ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। और फिर हम एक फिलोसफी लेकर के आते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ देखा, सही कहा था मैंने, कॉलेज लाइफ सही कहता था कोई, कॉलेज लाइफ बेकार है, स्कूल की दोस्ती अच्छे होते हैं, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। सो यहीं पे आप समझो कि देखो, एक तो वो अकेला था, ऐसा भी नहीं उसके पास कोई कंपनी थी, है ना, उसकी खुद की लाइफ खराब थी, मोनोटोनस डल लाइफ थी, सैड था, साथ ही साथ वैगबॉन्ड इधर से उधर भटकता था, अकेला था, है ना, और ऊपर से जो दुनिया थी उसने उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। सो इट गेव हिम सम जॉय टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड दिस वे, उसे अच्छा लगता था ये सोच करके, ये सही है, दुनिया है ही बेकार। It became a pastime for him to think of people letting themselves being caught in the dangerous trap of others. तो उसे ये चीज अच्छी लगती थी सोच करके, देखा ये नहीं कि जाल है जिसमें फंस जाते लोग फंस गए, मैं नहीं फंसा हूं, लेकिन देखो लोग फंस जाते हैं इस जाल में, और यही होता है। सो इसको सोच करके उसे बहुत अच्छा लगता था, है ना, और वो उन लोगों के बारे में भी सोचता था जो अभी नहीं फंसे हैं लेकिन फंसने वाले हैं, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कभी भी इस लालच में आकर के फंस जाएंगे, एंड देन एवरीथिंग इज गोइंग टू एंड। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड, इस वजह से अम्यूज्ड था, कुछ था नहीं लाइफ में वैसे भी करने के लिए उसके पास। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू हिम एंड इनवाइट हिम होम। आयरन मास्टर ने इतने प्यार से बात करी और उसे घर क्यों बुलाया, उसको लगा कि वो उसका दोस्त है, नील्स ओलाफियर, कैप्टन वॉन स्टील। द आयरन मास्टर मेड अ मिस्टेक इन रिकॉग्नाइजिंग द ट्रैम्प, वो समझ नहीं पाए, गलतफहमी हुई, ड्यू टू हिज शैबी अपीयरेंस एंड द फेडिंग लाइट नियर द फर्नेस, भट्टी के आसपास से जो कम रोशनी थी, वो गलत समझ बैठे कि मेरा फ्रेंड है, उन्हें क्या हो गई थी, उन्हें गलतफहमी हो गई थी। सो गलतफहमी के चलते ही थॉट द मैन टू बी हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्टील, वो सोच पड़े मेरा दोस्त है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्यार से बात करी, उसे अपने घर बुलाया, क्योंकि वो अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ना चाहते थे। सो इस वजह से ये सब हुआ, आयरन मास्टर ने उसको इतनी काइंडली बात करी और अपने घर इस वजह से बुलाया था, क्योंकि गलतफहमी थी, ठीक है। चलिए, What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? उसे क्यों लगा कि मैं अब एक rat trap में फंस चुका हूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, क्या हुआ था कि पहले तो उसने फिलॉसफी निकाली, फिर उसके बाद वो खुद लालच में पड़ गया, उसे लालच दिखा क्या, क्रॉफ्टर की विंडो पेन के बाजू में लटके हुए 30 करोड़ का बिल, तो वो उसके लालच में फंसा, और उस लालच को पाने के चक्कर में जब भागा तो फॉरेस्ट में फंसा, फिर फॉरेस्ट से निकल नहीं पाया, और जब हताश होकर के, निराश होकर के, थक हार के वो जब जमीन पे गिर गया, तो वो सोचने लगा कि बस फंस गया ना, देखा यही वो लालच था जिसके बारे में तू सोच रहा था और अब तू उसी लालच में फंस चुका है। सो ये हुआ था और इस वजह से वो सोचता है। तो आप यही आंसर लिखोगे, आफ्टर हैविंग स्टोलन 30 kroner फ्रॉम द क्रॉफ्टर द पेडलर रियलाइज दैट ही कुड नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। इस वजह से उसने क्या करा, इस वजह से वो जंगल के रास्ते से गया। इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, द पाथ्स वर ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, बहुत ही मेज जैसा था, है ना, अजीब रास्ते थे, वो सर्कल करता चला गया, वो इधर से उधर घूमता रह गया। ही वॉकड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कॉइनिंग, कॉइनिंग लिखा है, कमिंग होगा यहाँ पे, सॉरी, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड्स। He finally realized that he had been walking around in the same part of the forest.
उसे बाद में समझ में मैं तो गोल 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 घूम रहा हूँ, मैं तो कहीं पहुंचा ही नहीं, है कि नहीं। और फिर यहाँ पर क्या हुआ, तब यहाँ पर रिकॉलिंग हिज थॉट, फिर उसे याद आया कि देखा यही तो तूने सोचा था, यही तो फिलॉसफी थी। सब फंस जाते हैं, मैं भी फंस गया हूँ, है ना, कि कैसे दुनिया रैट ट्रैप है, और कैसे हम लोग जो है फंस जाते हैं इन लालचों में पड़ गए, और वो भी फंस गया। सो यहाँ से उसको जो है, यहाँ से उसको समझ में आया कि गलती हो गई, ये कर दिया मैंने, अब मैं फंस गया। ठीक है, सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो बच्चे ये कर लोगे आप इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, फाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विल मैनसन्स इनविटेशन, किस वजह से उसने एडला का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। आयरन मास्टर का तो मना कर दिया था, है कि नहीं, है ना, मॉडेस्ट, शाय, तो आप ये सारी चीजें भी लिख सकते हो यहाँ पर। देखो एडलास एबिलिटी टू परसुएड, ये एडला का एक कैरेक्टरिस्टिक है। एडला का इनविटेशन उसने क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि एडला खुद अपने आप में कैसी थी, मॉडेस्ट थी। शी वाज नॉट दैट गुड लुकिंग बट शी वाज मॉडेस्ट, शी वाज शाय, परसुएसिव थी, परसुएड करना जानती थी, है ना। सो एडला की एबिलिटी थी कि वो परसुएड कर सकती थी, कन्विंस कर सकती थी पेडलर को रहने के लिए, है ना, इस वजह से उसने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया था। शी वॉज कंपैशनेट, फ्रेंडली, उसके व्यवहार में वो चीज नजर आ रही थी। She asked him not to be afraid and assured him that he could go away freely after Christmas dinner. और उसने साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर अच्छा ना लगे, जब जाना चाहो आप जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। सो ये अश्योरेंस, दिलासा देने के साथ जो उसने इतने प्यार से बात करी थी ना, तो इस वजह से जो है वो मान गया था। शी begged him to join them for Christmas, कि आप क्रिसमस तो मनाइए हमारे साथ। उसकी जो सिंसियरिटी थी, उसकी जो फ्रेंडली नेचर था, इस वजह से हमारे पेडलर ने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। कोई लिख करके आ जाए कि लड़की थी इसलिए मान लिया, ये मत लिख करके आ जाना, ठीक है। हमारे एडला की कुछ क्वालिटीज थी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको लेकर के आने की। वो बंदी ही इतनी अच्छी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके इतने अच्छे थे कि सामने वाले को बात माननी पड़ी, ये आप लिख करके आओगे, ठीक है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बाहर उभारने। चलो अब आते हैं हम थोड़े से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। द पेडलर थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, ठीक है। दिस व्यू ऑफ लाइफ इज ट्रू ओनली ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ नो वन एल्स इन द स्टोरी। कॉमेंट, ये दुनिया पीतल दी बट ये क्या है कि जो पेडलर है वो सोचता होता है कि दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप, और ये चीज सिर्फ उसके लिए सच होती है, किसी और के लिए नहीं। इसके ऊपर कमेंट करना है आपको। अब आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे कुछ अपने इनसाइट्स बताना चाहोगे कि ऐसा क्यों उसके लिए सच होती है, किसी और के लिए सच नहीं होती है, ऐसा क्यों वो सोचता होता है, किसी और के लिए सच क्यों नहीं होती है। अरे दुनिया का मारा है ना, इसके पास कुछ था नहीं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखोगे। सो देखो, पेडलर डजंट थिंक काइंडली ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का मारा, दुनिया के बारे में अच्छा तो सोचता नहीं था, है ना, और ना ही उनके लोगों के बारे में। फॉर हिम द वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप टू ट्रैप द पीपल इन, है ना, दुनिया उसके लिए क्या है, बड़ा सा रैट ट्रैप है जिसमें लोग फंस जाते हैं। द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड आर द बेट्स, जो लग्जरी है दुनिया की वो क्या है, वो लालच है लोगों को फंसाने के लिए, ताकि वो इसमें फंस जाए। द वर्ल्ड हैज बीन वेरी अनकाइंड टू हिम, दुनिया उसके लिए कभी अच्छी थी भी नहीं। सो उसे अच्छा लगता था ये सब सोच करके, उसके बारे में, दुनिया के बारे में बुरा सोच करके। आयरॉनिकली ही फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रैप्ड लाइक अ रैट व्हेन ही स्टील्स द 30 kroner ऑफ द क्रूटिलस क्रॉफ्टर। जब वो उस क्रॉफ्टर के, उस बेचारे क्रॉफ्टर के पैसे चोरी करता है, तब वो समझता है कि हाँ अब मैं भी फंस गया हूँ इसी लालच में आकर के। सब्सिक्वेंटली इट लीड्स हिम टू एडला's home where he receives nothing except kindness। और इसी के साथ वो क्या होता है, वो एडला के घर पहुंचता है इसी वजह से। इसी दौरान उसकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है, जब वो चोरी कर लेता है ना। उसके बाद वो कहाँ पहुंचता है, वो वहां पहुंचता है आयरन मिल में। वहां से क्या होता है कि वो एडला से मिलता है, जहां से वो उसके घर पहुंचता है, और वहां पे जाकर के उसे केवल क्या मिलती है, काइंडनेस। It is true that this bitter view of the world is his own subjective one। ये सच है कि वो उसका खुद का है ना, ये दुनिया का जो थॉट है, ये जो आइडिया है, वो उसको खुद का आइडिया है ना। In fact, the world has no dearth of genuinely kind people like the crofter, Edla, even the ironmaster, all treat him kindly। Edla believes in compassion and Christian values and eventually touches the goodness in him and helped him see the world in a positive light। सारे के सारे यहाँ पे कैरेक्टर्स जो थे वो बुरे नहीं थे। क्रॉफ्टर ने भी उसके लिए अच्छा किया, आयरन मास्टर ने भी अच्छा किया, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि आयरन मास्टर ने, ऑब्वियस सी बात है, उसको थोड़ा सा ऐसे चल बाहर निकल, है ना, दफा हो यहाँ से बोल दिया था। लेकिन एडला की जो काइंडनेस थी वो ऐसी थी कि उसका सच जानते हुए भी और समझते हुए भी उसने वहां अंडरस्टैंडिंग दिखाई, जहां पर उसे लग रहा था कि कोई नहीं दिखाएगा, अब तो मुझे पकड़वा देंगे, तो मेरे को जाना पड़ेगा। वहां पे उसने वो जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसकी काइंडनेस देखी ना, वो उसके दिल को छू गई, और वहां से उसका जो है ये पूरा हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट हुआ। सो ये आप इस तरीके से अपना पूरा आंसर लिखो, ठीक है। ये होगा बेटा आपका आंसर। यहाँ पर 120 to 150 वर्ड्स है, लॉन्ग आंसर में आएगा। सो इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द कंटेंट ऑफ द लेटर रिटन टू एडला बाय द पेडलर। दिस इज इंपॉर्टेंट,
ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, आप लेटर को ध्यान देना, क्योंकि लेटर में हमें समझ में आता है कि उसने सब क्यों किया, और लेटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट वर द कंटेंट्स ऑफ द पैकेज लेफ्ट बाय द पेडलर, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपसे पूछा वही कंटेंट जा रहा है। तो पेडलर जो है लेफ्ट बिहाइंड द पैकेज फॉर एडला, एडला के लिए छोड़ करके गया था, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर एक रैट ट्रैप था, जो कि एक क्रिसमस गिफ्ट था एडला के लिए, है ना, और वहां पर लेटर के अंदर 30 क्रॉनर भी थे। और वो क्या बोलता है, वो कहता है एडला को थैंक यू बोलता है उसकी काइंडनेस और हॉस्पिटैलिटी के लिए, है ना, और ये भी कि भाई देखो उसको गिल्ट है, उसने चोरी करी, वो पैसे भी वापस करता है। सो आप ये चीजें भी लिखोगे, ठीक है। और फिर क्या बोलता है, एंड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न द सेम टू द राइटफुल ओनर, कि भाई इसको पैसे को वापस पहुंचा देना। और वो बोलता है कि कैसे, अब यहाँ पे लॉन्ग और अच्छे से आप लिखना चाहो तो बता सकते हो कि कैसे वो बोलते हैं कि कैप्टन का दर्जा तुमने मुझे दिया और मैं वही रिटर्न करना चाहता हूँ। चेंज ऑफ हार्ट, जो थीम है जो प्ले हुई यहाँ पर, है ना, थीम कौन सी, कि अच्छाई अगर है तो हम सामने वाले के अंदर की अच्छाई को भी जागरूक कर सकते हैं, ये थीम के बारे में भी बात कर सकते हो। सो इस तरीके से, क्योंकि ये थीम सबसे ज्यादा प्ले होती हुई इस लेटर के थ्रू नजर आ रही है कि कैसे वो अच्छी थी तो वो भी अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना चाहता था, तो ये थीम को आप उभार करके यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, सो ये आपका आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द पेडलर फील आफ्टर रॉबिंग द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर को चोरी करने के बाद उसने क्या सोचा, उसे कैसा लगा, व्हाट कोर्स डिड ही अडॉप्ट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यू सिचुएशन, व्हाट डज हिज रिएक्शन रिवील। ओके, उसने क्या सोचा, है ना, फिर उसके बाद पब्लिक, ये देखो यहाँ पे क्या, व्हाट कोर्स डिड ही अडॉप्ट एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू द न्यू सिचुएशन, क्या किया था उसने पब्लिक हाईवे से जाने की जगह जंगल को पकड़ा, जंगल के बाद उसने नई सिचुएशन में फंस गया था, उसके कैसे रिएक्ट किया, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिखोगे, प्रॉपर तरीके से बताओगे, क्रॉफ्टर को चोरी करने के बाद से लेकर के, है ना, उसका क्या पूरा रिएक्शन, उसके थॉट प्रोसेस क्या थे। सो आफ्टर रॉबिंग द क्रॉफ्टर द पेडलर फेल्ट गिल्टी, है ना, उसे गिल्ट हुआ था कि वो क्रिमिनल है ना, उसे डर लग रहा था कि पकड़ा जाएगा, ये इमोशंस उसके अंदर से आ रहे थे, इस वजह से उसने क्या करा, उसने सोचा कि मैं ना जंगल से जाऊंगा, पब्लिक हाईवे को नहीं लूंगा। फिर जब क्या हुआ, ही वॉज प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस, वो खुश भी हुआ था कि मैं स्मार्ट हूँ, पकड़ा नहीं जाएगा तेरा भाई, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट, खो गया। और फिर उसे समझ में आया कि वो क्या है, एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है, और फिर उसे लगा कि हाँ, जो मैंने सोचा था ना दुनिया के बारे में कि दुनिया रैट ट्रैप है ना, और वही रैट ट्रैप में क्या है, अब मैं भी उसी रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। He felt trapped and tried hard to come out of it but failed. उसने बहुत कोशिश करी बट नहीं निकल पाया, तब उसे लगा कि बस ये सारी जो ब्रांचेस हैं, एवरीथिंग इज क्लोजिंग ऑन मी, सब मेरे को क्या है, कैद कर रही है। ये सारी चीज़ों से समझ में आई थी, वो एग्जॉस्ट हो गया था बहुत ज़्यादा, है ना, और उसे लग रहा था यहीं पे मर जाऊंगा, एक्सट्रीम कोल्ड, हंगर, सब कुछ उसे फील हो रहा था, डेंजर भी बढ़ रहा था क्योंकि रात होती जा रही थी। सो ये सारी चीज़ें आप बताओगे, और ये उसे बाद में लगा था कि उसने गलती कर दी है पैसा चुरा करके, है ना, उसे पछतावा हो रहा था कि नहीं पकड़ता, पैसा नहीं चुराता तो अच्छा रहता था, क्योंकि अब मैं भी इसमें फंस गया और अब मैं मरने वाला हूँ। सो ये कुछ फीलिंग्स थी उसके जो दिमाग में चल रही थी चोरी करने के बाद, ये चीज़ें आप लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखोगे। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा आज का, द स्टोरी, बड़ा वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है, और इसके आंसर बड़े जाने वाले हैं। तो देखो, द स्टोरी रैट ट्रैप एग्जेम्प्लीफाइज द नोशन दैट द इमोशनल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन देयर बिहेवियर, एल्यूसिडेट। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं वो, आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो स्टोरी है रैट ट्रैप, ये क्या बताती है, ये बताती है कि एक नोशन है, कि हमारी सोच है कि इमोशनल नीड्स जो है ह्यूमन बीइंग की, उनका डायरेक्ट क्या होता है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बिहेवियर से होता है, कि हमारी नीड्स कैसी हैं उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है। इसके ऊपर आपको थोड़ी रोशनी डालनी है, आपको प्रूफ करना है और आपको समझाना है। सो यहाँ पे हम जो आंसर लिखेंगे, देखो, नो डाउट इट इज द इमोशनल नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग दैट हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन देयर बिहेवियर, कि कोई, देखो इसमें शक तो है नहीं, हमारी जैसी नेचर होता है ना, हम वैसा ही बर्ताव करते हैं, हमारी जैसी नीड्स हैं, हम उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम स्टोरी के हिसाब से, इनफैक्ट आवर इमोशंस गवर्न आवर एक्शंस एंड बिहेवियर, है कि नहीं, हमारे इमोशंस हमारे एक्शन। अब यार तुम्हारा इमोशन, तुम बहुत ही सेंसिटिव हो तो छोटी छोटी बात में बुरा लग जाएगा, रो जाओगे, होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें होती हैं। सो हमारे इमोशंस जैसे हैं वैसे हमारे एक्शंस और बिहेवियर भी होते हैं। और स्टोरी के अंदर अगर हम देखें, ऑल द कैरेक्टर्स डिपिक्ट द सेम, सभी कैरेक्टर्स ये दिखा रहे हैं, आइसोलेशन एंड एवरीथिंग। सो पेडलर का जो बिहेवियर है इज ऑल ड्यू टू द atrocities he had faced in his life। उसका बिहेवियर वैसा क्यों है, क्योंकि वो उसके इमोशन, उसने जो एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, वहां से आ रहे हैं उसके इमोशंस, है ना। सो यहाँ पर आप देखो कि उसका बिहेवियर सारा का सारा इस वजह से, क्योंकि उसने जो दिक्कत अपनी लाइफ में देखी, वो बैडली ट्रीट होता था, स्टार्व करता था, भूखा रहता था, ठंड में शेल्टर नहीं, खाना नहीं। सो इस वजह से वो इमोशनली बहुत ही वीक था और वो नेगेटिव हो गया था, और वही नेगेटिव उसकी हरकतों में भी दिखता था। चोरी चकारी करी उसने, है ना, उसने पैसा देखा और वो चोरी करके भाग गया। ठीक है, सिमिलरली जो क्रॉफ्टर था वो लोनली था, उसके बाल बच्चे बीवी नहीं थे, तो उसने क्या करा, उसने एक अनजान स्ट्रेंजर को, पेडलर को अपने घर में बुलाया, ओवर फ्रेंडली हो गया। सो आप समझिए जैसा इमोशन है वैसा बर्ताव है,
क्योंकि लोनली है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे इमोशंस प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या करा, उसने उसको घर पे बुलाया, लास्ट में क्या हुआ, धोखा मिला। अब यहाँ पे आयन मास्टर जो है वो भी एक अकेली जिंदगी जी रहा था, उसकी बीवी मर गई थी, बच्चे बाहर रहते थे, सिर्फ क्या थी, सिर्फ बड़ी बेटी के साथ रह रहा था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी अपनी बेटी के अलावा। सो क्या हुआ, उसने बुला लिया पेडलर को, ये सोचते हुए कि उसका क्या है, कि उसका दोस्त है। और फाइनली एडला जो कि इमोशनल नीड थी, एडला बहुत इमोशनल, सेंसिटिव, काइंड, उसके हिसाब से उसने अपने एक्शंस करे, बिहेवियर करा कि बहुत इमोशनल है, काइंड है, कंपैशनेट है, फ्रेंडली है, जेनरस है, उस हिसाब से उसका बर्ताव था, है ना। तो उसने उसको क्या करा, उसने उसको खुश करने की कोशिश करी, शी वाज काइंड, एम्पैथेटिक, ये सारी चीजें। तो कैसे आपका इमोशंस जो है आपके, आप गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके बिहेवियर को, आप ये बताओगे कि इनके इमोशंस क्या थे और इन्होंने क्या किया। वो कैसा था, जिंदगी का मारा नेगेटिव व्यू रखता था, तो उसने नेगेटिव एक्शंस किए। क्रॉफ्टर लोनली था, उस हिसाब से उसने एक स्ट्रेंजर को भी बुला लिया। आयन मास्टर कैसे, आयन मास्टर ने सोचा कि वो भी यार अकेला ही रहता था और उसे पुराना दोस्त देख करके अच्छा लगा, तो उसने उसको बुला लिया। एडला फ्रेंडली थी, तो उसने उसकी मदद करी। सो ये सारे इमोशंस कैसे प्ले हो रहे हैं, आप ये बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। एंड इसी के साथ हम आते हैं हमारे इस क्लास के एंड पे। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जैसे कि मैंने बताया, कमेंट में मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट किया करो यार, मुझे भी पता चलेगा कि तुम लोगों को चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आ रहा है एंड कैसे तुम लोग मतलब इसको परसीव कर रहे हो, ठीक है। और थोड़े कमेंट्स वगैरह में जो भी फीडबैक हो वो भी बताते रहा करो, अच्छा लगता है, इसी के थ्रू हमारा कनेक्शन बना रहता है। और अब मैं तुमसे मिलूंगी अगली क्लास में, जहाँ पर हम एक नया एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।